नमस्कार आप सभी लोगों का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की जो एनुअल एग्जामिनेशन इन वार्षिक परीक्षाएं वो स्टार्ट हो चुकी हैं 20 मई से। इसमें मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में बताया था कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यानी बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं जूलॉजी का पेपर फर्स्ट के लिए जो उनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आऊँगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो 2022 में एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसके पहले 2021 में बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था और वो सारे बच्चे प्रमोट किए गए थे। तो इसके पहले की जो क्वेश्चन पेपर की जो पहले क्वेश्चन पेपर होता था उसका जो पैटर्न था, उस पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2021 में इसका पेपर हुआ नहीं है। तो अभी जो न्यू पैटर्न आया है उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो उस पर ज़्यादा चर्चाएँ नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है आपका पैटर्न कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका जितना सिलेबस है उसी से पूछा जाएगा। तो पहले आपको सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले यहाँ से आप लोग देख लीजिए, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये जूलॉजी का सिलेबस है आपका। सब्जेक्ट देख रहे हैं आप लोग जूलॉजी, सब्जेक्ट जूलॉजी है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या है। पहली चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, ईयर वाइज सारी चीज़ें दिया गया है। आप लोग ईयर वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ईयर वाइज टाइटल ऑफ पेपर इन बीएससी जूलॉजी। तो इसमें जो आपका देखिए यहाँ पर ईयर दिया गया है, यहाँ पर पेपर दिया गया है और इसके आगे इसका पेपर टाइटल है, आपको क्या पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स और ये थर्ड ईयर का जूलॉजी का ये सिलेबस है आपका। तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो इसको देखेंगे। इसमें जो पहला पेपर है फर्स्ट ईयर में आपका, इसमें पहले पेपर में देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेपर है। ये फर्स्ट पेपर जो है आपका थ्योरी का है। ठीक है, तो पहले पेपर में आपको यहाँ पर देखिए साइटोलॉजी पढ़ना है, यानी साइटोलॉजी, यहाँ पर देखिए साइटोलॉजी। दूसरा क्या है टॉपिक, जेनेटिक्स। एंड तीसरा क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़। साइटोलॉजी में आपको सेल बायोलॉजी जिसको हम कहते हैं, यानी कि आपको कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ना है। दूसरा है जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी पढ़ना है। और तीसरा टॉपिक इसमें है आपका इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि जो संचारी रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ना रहता है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर दूसरा, ये आपका प्रैक्टिकल का है। यहाँ पर देखिए आपको ये सेकंड पेपर जो आपका होने वाला है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का, ये आपका थ्योरी के पेपर है। ये है आपके, इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना रहेगा। बायोकेमिस्ट्री में आपको बायोमॉलिक्यूल जितने हैं उनके बारे में, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी होगी। और फिजियोलॉजी में आपको पूरी कार्यकी विज्ञान पढ़ना रहेगा। तो ये आपके दो पेपर हो जाएंगे, यानी कि पेपर फर्स्ट साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, और सेकंड पेपर जो आपका है वो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका सारी चीज़ें हैं इस, जैसे कि फर्स्ट ईयर में, अब इसके आगे सेकंड ईयर। तो हम फर्स्ट ईयर में, अगर आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड ईयर का सिलेबस भी। सेकंड ईयर के पहले सिलेबस में आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी, फिर वहाँ पर बायो आयन जो आपका होता है उसके बारे में है, बायोटेक्निक्स जो है उसके बारे में है। ठीक है, और यहाँ पर बायो आयंस इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इसके बारे में, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर का यहाँ से देख सकते हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ये सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें कि जो 2020 में एग्ज़ाम हुए थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो 2020 के पेपर पैटर्न था वो क्या होता था, जूलॉजी का पेपर जो होता था वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता था। दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, तो जो सेक्शन ए होता था उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे। ठीक है, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे और सेक्शन सी जो होता था आपका वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे। तो जैसे आपको सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स होता था, इसमें जोड़ दिए गए इन्फेक्शियस डिजीज़। तो जैसे कि सेक्शन ए है, इसमें क्या है, सेक्शन ए जो है आपका देखिए, जो आपका सेक्शन ए है उसके आपको 16 मार्क्स मिलते थे, और जो सेक्शन बी होता था उससे आपको 10 मार्क्स मिलते थे, और जो सेक्शन सी होता था उससे आपको 24 मार्क्स मिला करते थे। लेकिन यहाँ पर जो भी पैटर्न है आप लोग देख लीजिए, तो जो इसमें सेक्शन ए है, हम लोग सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करें, जो जैसे यहाँ पर मैं यहाँ से थोड़ा सा वाइट पेज हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका सेक्शन
ए हो गया, ठीक है। सेक्शन ए है, इसमें आपके मार्क्स टोटल कितने होते थे, ये 16 मार्क्स होते थे, यानी आपको 16 नंबर मिलता था सेक्शन ए में। जो सेक्शन ए है, दिस सेक्शन कंटेन ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 8 सब क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन होता था, उसके 8 सब क्वेश्चन होते थे, ठीक है। ऑल सब क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। जो आपके 8 क्वेश्चन होते थे वो सबके सब कंपलसरी होते थे, 8 आपको करना होता था। वर्ड लिमिट ऑफ ईच क्वेश्चन सब क्वेश्चन इज़ 100 वर्ड्स, यानी कि एक क्वेश्चन के 100 वर्ड लिखने होते थे, यानी कि लिमिट है, 100 से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि 8 क्वेश्चन होते थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था, यानी कि 16 मार्क्स। मैंने अभी बताया ना यहाँ पर ये 16 मार्क्स, यानी कि 8 क्वेश्चन यहाँ पर होते थे और पर क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स आपके, तो 8 दूना 16 मार्क्स ये आपके हो जाते थे। जैसे कि एक क्वेश्चन होता था, इसके 8 आपके सब क्वेश्चन हो जाते थे। अगर हम लोग बात करें जैसे कि किसी भी चीज़ की, जैसे एक से क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे इसके सब क्वेश्चन क्या होते, क्वेश्चन 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, इस प्रकार से लेकर के 8 क्वेश्चन एच तक आपके ये हो जाते थे। तो 8 क्वेश्चन होते थे। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग बात करें पहला क्वेश्चन की, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हम लोग सेल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सेल बायोलॉजी का ही एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दे दिया उठा के, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, तो आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करना है। लिमिट क्या है आपकी 100 वर्ड्स। जैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रकार से आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहता था। जैसे आपको पूछ लिया फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी बॉडी का आपको फंक्शन बताना रहेगा। इस प्रकार से टोटल यानी कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते थे। 100 वर्ड आपकी इसकी लिमिट होती थी, 100 वर्ड्स तक आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिल जाते थे। ये सेक्शन ए के बारे में था, ठीक है। इसी प्रकार से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते थे। तो मैं इसका एक पेपर जो है इसमें लास्ट में ऐड कर दूंगा आपको, आप लोग वहाँ से सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं, ठीक है। आप जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सेल बायोलॉजी में क्या क्या सारी चीज़ें आ सकती हैं, लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। अब अगर हम लोग बात करें सेक्शन बी की, ये सेक्शन ए हो गया। अब हम लोग बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में क्या होता है, देखिए सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन 4 होते थे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करना है, 2 क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, आंसर शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स, यानी कि सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन नंबर आपके होते थे 4, करने कितने हैं आपको 2 करना है, और 2 में से प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 नंबर देता है, यानी कि एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और क्या है कि जो वर्ड लिमिट है वो 300 वर्ड की है, यानी कि 300 शब्द में आप ये क्वेश्चन लिख लेते थे। जैसे कि गिव द जूलॉजिकल नेम ऑफ एनी 2 इम्पॉर्टेंट एनिमल्स यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल इन सेल बायोलॉजी, यानी कि आपको इसका आंसर देना है 300 वर्ड में। आपसे पूछ रहा है गिव द जूलॉजिकल नेम्स ऑफ एनी 2 इम्पॉर्टेंट एनिमल्स यूज एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल इन सेल बायोलॉजी, यानी कि ऐसे आपको 2 एनिमल्स के नाम बताना है और उनके जूलॉजिकल नाम बताना है और जो जेनेटिक्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता देना है, जैसे कि फ्रूट फ्लाई है, इसके बारे में आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 जूलॉजिकल नेम्स आपको बताने हैं, जिनमें मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी का, या जेनेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं उनका। तो ये सारी चीज़ें आपको इसको एक्सप्लेन करना रहेगा। इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 2 देना रहेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको देना रहेगा। जैसे कि आपको बताना है व्हाट आर द सुसाइटल बैग्स ऑफ सेल, डिस्क्राइब दियर केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। सुसाइटल बैग्स किसको बोला जाता है, यानी कि सुसाइटल बैग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, जो सेल्फ क्या करते हैं, अपना खुद से अपनी डेथ हो जाती है उनकी, यानी खुद वो सुसाइड होते हैं, अपने आप से ही अपने को मार लेते हैं, उनके बारे में लिखना रहेगा आपको यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन में से 2 करना रहेगा सेक्शन बी में। करना होता था जो अकॉर्डिंग था ये पेपर पैटर्न आपका जो पहले होता था, ठीक है। अब आता है आपका सेक्शन सी। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका सेक्शन सी।
तो सेक्शन सी में क्या होता था, इसमें भी टोटल क्वेश्चन 4 दिए रहते थे, 4 क्वेश्चन होते थे, करना आपको सिर्फ 2 होता था। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है, जो प्रत्येक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन के आपको 12 नंबर मिलते थे। ठीक है, 12 नंबर मिलते थे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलते थे, 12 नंबर मिल जाते थे। मान लीजिए कि सेक्शन सी में यहाँ से सेक्शन सी में आपको टोटल क्वेश्चन 4 थे, करना 2 है, और प्रत्येक के आपको 12 नंबर मिलते थे। इसकी वर्ड लिमिट 600 होती थी, यानी कि 600 वर्ड आपको लिखना रहेगा। यहाँ पर 600 के अराउंड, ज़्यादा थोड़ा बहुत कम, इतना लगभग आप लिख सकते हैं। इसमें भी वही है जैसे कि सेक्शन बी है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें 600 वर्ड के आप लिख सकते हैं। जैसे कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम एंड टाइप्स, आपको क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बनाना है और उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी थ्योरी लिखना है, क्रोमोजोम क्या होते हैं, कितने होते हैं, सारी चीज़ें लिखना है, और उनके टाइप कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ क्रोमोजोम, ये बताना रहेगा 600 वर्ड में। तो 1-2 क्वेश्चन आपको करना रहेगा, इसमें 4 दिए रहेंगे, 4 में से 2 ही अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन के आपको 12 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 12 नंबर ये आपको यहाँ से देगा। जैसे कि आपसे पूछ सकता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम एंड टाइप्स, हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड इन मैन, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन में, मैन में, तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। एंड जैसे अगला क्वेश्चन की बात करें हम, डिस्क्राइब इन डिटेल बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ जीन्स, जैसे आप लोग जेनिक्स पढ़ते हैं ना, यूजेनिक्स में भी आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पेपर पैटर्न हो जाता है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, जो इस बार है। अब यहाँ पर क्या था, पहले जो पेपर था इन्फेक्शियस डिजीज़, इसमें नहीं जोड़ा गया था, बट क्या है आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका 2021 से स्टार्ट हुआ, इसमें आपको क्या एक टॉपिक और जोड़ दिया गया है यहाँ पर, आपका पहले पेपर में इन्फेक्शियस डिजीज़, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, थ्योरी। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़, या फिर आपसे पूछ सकता है टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, और इसकी थ्योरी, सारी चीज़ें इसके अंदर, जो जो डिजीज़ आते हैं, जो रोग आते हैं, उनमें से किसी एक को लेकर पूछ सकता है कि ये किसके कारण होता है, इसका पैथोजन क्या होता है, और इसका फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है आपसे। तो आप लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पेपर का था, जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला था उसके लिए था। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या पूछेगा आपका, सेकंड पेपर जो हो, 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड, तो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी आपका सेकंड पेपर है। बायोकेमिस्ट्री में आपसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछ सकता है, और प्रोटीन्स के बारे में पूछेगा, वहाँ पर डीएनए के बारे में पूछेगा, आरएनए के बारे में पूछेगा, और जितने प्रोटीन्स हैं, टाइप हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, लिपिड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इसके बायोकेमिस्ट्री में आपको डिस्कस करना है। और फिजियोलॉजी में जैसे कि व्हाट इज़ द डाइजेशन ऑफ ह्यूमन में डाइजेशन को समझाइए या बताइए, रिस्पायरेशन प्रक्रियाएं क्या होती हैं, एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ये आपका फिजियोलॉजी में आते हैं सारी चीज़ें। जैसे कि डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी फिजियोलॉजी में आती हैं। तो आपको यहाँ से ये क्लियर करना है, तो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के जो जूलॉजी के पेपर हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मैं अभी यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ के क्वेश्चन अभी नहीं मिल पा रहे हैं मुझे, बट आपको जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको दे दूँगा, और आप लोग वहाँ से उनको जो भी है अपना बुक से कहीं से भी देख करके कुछ पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है आपसे। सो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, आई होप कि कुछ आपको इससे हेल्प मिल सकती है। सो आपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू। अगले वीडियो तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।